हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10th एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पीछे में लिखा हुआ है, पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, फिर समझेंगे बहुत ईजी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आखिर कहता क्या है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा किस तरीके से। तो ये अपना रहा क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में कहता है एक घनाकार ब्लॉक है। ये क्वेश्चन क्या है? घन के आकार का है। फिगर इसका बनेगा घन के आकार का। इसके एक फलक को क्या किया गया, अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हमको बनाना पड़ेगा एक घन। तो घन बनाने के लिए एक वर्ग चाहिए। ये बन गया घन क्यूब। इसमें से क्या किया गया है, इससे पहले वाला क्वेश्चन जस्ट था क्वेश्चन नंबर 4, उसमें ऊपर से एक अर्धगोला रखा गया था, एक हेमिस्फीयर ऊपर से रखा गया था। लेकिन इसमें क्या किया गया है, इसके नीचे से निकाल लिया गया है, अर्धगोला को काट के निकाल लिया गया है। उसका जो है व्यास इतना है जितना कि इस घन का एक भुजा है। ठीक है, इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, न्यूमेरिकल टाइप कुछ दिया नहीं हुआ है, तो इसके सॉल्यूशन में क्या करना होगा, मानना होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि घन का किनारा मतलब ए, घन के किनारा को हम किस चीज से अक्सर सूचित करते हैं, ए से। क्या मान लेते हैं, एल। एल इसीलिए माने हैं कि आंसर अपना जो है एल यूनिट में दिया हुआ है। एल क्या है, यूनिट है, इकाई है। मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, तो इकाई लिख लिया हमने। ठीक है, तो घन का किनारा जितना है उतना ही इस अर्धगोले का व्यास भी है। ठीक है, अर्धगोला जिसको मतलब इसमें जो गड्ढा बनाया है एक हमने, तो चलिए एक गड्ढा बना लेते हैं इस तरह से, अर्धगोला नीचे में डाल दिया हमने। ठीक है, इस क्यूब में से एक अर्धगोला काट के निकाला गया है और उस अर्धगोले का व्यास उतना है जितना कि इस घन का एक किनारा है। तो किनारा अगर एल माने हैं तो इस अर्धगोले का व्यास भी क्या होगा, अर्धगोले का व्यास भी होगा एल। इसीलिए अर्धगोले का व्यास मतलब ये क्या हो जाएगा, डी। ये कितना हो जाएगा, ये भी एल इकाई होगा, एल यूनिट होगा। ठीक है, इसीलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या आर बराबर ये हो जाएंगे L/2 यूनिट या इकाई। तो हमको घन का किनारा मालूम चल गया और अर्धगोले की त्रिज्या मालूम चल गया, इससे ज़्यादा हमको कुछ मालूम नहीं करना है। ठीक है, अब सीधे निकालेंगे इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पिछले क्वेश्चन में क्या किया था हमने कि उस जैसे इस फिगर का ही आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, या तो आप मान लीजिए कि इसको पूरे ढकने के लिए, अच्छे तरह से पूरी सतह को ढक देने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, तो ये क्या होता है अपना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस क्वेश्चन में चलिए वैसा ढकने वाली बात नहीं हो रही है, तो इसको मान लेते हैं कि इसको पेंट करना है। ठीक है, कितने सतह को पेंट, कितने जगह को, कितने क्षेत्रफल को पेंट करना होगा। तो मान लीजिए पेंट करने के लिए क्या करना होगा, अगर घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और फिर क्या करेंगे, वृत्त अर्धगोला है उसका वक्र पृष्ठ निकालना होगा। लेकिन ये जो अपना ऊपर वृत्त वाला भाग है, अर्धगोले का जो आधार है वृत्ताकार, उसको तो पेंट नहीं कर पाएंगे ना, वहां पे कोई सतह बनता ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले करना होगा इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखते हैं नाव। क्या निकालना है अपने, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इस घन का क्षेत्रफल, मतलब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें जोड़ा जाएगा क्या, इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे वृत्त है वहाँ पे डबल डबल हो जाएंगे, डबल डबल सतह हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ अर्धगोले का क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे। इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ सॉल्व करने से नहीं होगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसमें से क्या करना होगा,
घटाना होगा ये जो जितना दूर सतह नहीं है, ये जो अपना वृत्त वाला भाग बन रहा है, ये कोई सतह है ही नहीं। यहाँ पे हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ में आ जाएगा इस गोला को छोड़ के ऊपर वाला फलक में जो सतह है वो, और फिर उसके अंदर का सतह आ जाएगा। तो इस अंदर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ले लिए, उसी से काफी हो गया। और क्या करना होगा इसके बाद, घटाना होगा वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल। अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल को क्या किए, माइनस कर दिए। तो ये चीज़ हम भाषा में लिख दिया। अब इसके बाद आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा को क्या माने हैं L, मतलब ये हो जाएगा 6L स्क्वायर होंगे। और क्या करेंगे फिर, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr स्क्वायर ना, 2πr स्क्वायर। और उसमें से घटाना होगा अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, मतलब इस अर्धगोले का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर। ये दोनों क्या है, अर्धगोला का ही भाग है, उसका वृत्त का भी त्रिज्या उतना ही है, अर्धगोले का भी त्रिज्या उतना ही है। तो क्या कर सकते हैं, हम घटा सकते हैं। 6L स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर में से 1πr स्क्वायर गया तो बच गया क्या, πr स्क्वायर। और r का वैल्यू अपना क्या है, r का वैल्यू है L/2, तो ये हो जाएंगे L/2 का स्क्वायर। तो क्या हुआ, 6L स्क्वायर प्लस πL स्क्वायर बट्टा 4, ऊपर L का भी स्क्वायर, नीचे 2 का भी स्क्वायर, तो क्या आ गया, πL स्क्वायर बट्टा 4। ठीक है, देखिए अब इसका LCM लेते हैं तो नीचे में 4 हो जाएगा, नीचे में कुछ नहीं 1 है, 1 से इसमें डिवाइड करने में 4 से लगता है, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24L स्क्वायर हो गया प्लस 4 इकाई 4, तो ऊपर में जैसे का तैसे उतर जाएगा। ठीक है, इसके आगे क्या करेंगे, ऊपर वाले से कुछ कॉमन नज़र आ रहा है क्या, कॉमन यहाँ देखिए L स्क्वायर और L स्क्वायर कॉमन है, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, L स्क्वायर, और नीचे में 4, तो L स्क्वायर बट्टा 4 अगर हम ले लिए बाहर तो इसमें बच क्या गया, सिर्फ इसमें बचा 24 प्लस पाई। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24L स्क्वायर प्लस πL स्क्वायर आ जाएंगे, और नीचे में 4। ठीक है, इसी तरह से कॉमन लेते हैं। अब देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/4 अलग कर लिया हमने, L स्क्वायर को अलग कर लिया हमने, इंटू 24 प्लस पाई, ये क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। जो भी यूनिट होगा वही रहा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन। तो बुक में कुछ इसी टाइप का आंसर है, 1/4 L स्क्वायर इंटू 24 प्लस पाई। तो दोस्तों समझने में कहीं किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और अपने मित्रों को तो शेयर कीजिए ही कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समझते हैं आगे के सॉल्यूशंस को। थैंक यू।